हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून और 22 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी प्री या व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए इन सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए, पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी करंट अफेयर्स के, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी पढ़िएगा क्योंकि किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सभी फैक्ट और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड मसूरी में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जो है मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो ऐप है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड यानी कि REIL द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है दुग्ध संग्रह प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में परिवर्तन लाना। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में राज्य को स्वर्ण पदक किसने जिताया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा हुई जिसमें जयेश केशरवानी ने राज्य को स्वर्ण पदक जिताया है। विस्तार पर बात करते हैं। स्पर्धा में राज्य को 19 वर्षीय बालिका वर्ग में रायगढ़ की जयेश केशरवानी ने पहला स्वर्ण पदक जिताया है। प्रतियोगिता 6 से 12 जून 2023 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 6 चक्रों में संपन्न हुई जिसमें 26 राज्यों के कुल 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उन्होंने केरल की 1442वीं रैंकिंग वाली खिलाड़ी स्वरूपा ईटी को हराया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालिका बास्केटबॉल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो छत्तीसगढ़ बालिका बास्केटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालिका बास्केटबॉल टीम ने राज्य के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम में खेलती हुई सरगुजा संभाग की आकांक्षा किस्पोट्टा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वे अंबिकापुर में अंतरराष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना अब कितने नगर पालिकाओं में आयोजित की जाएगी? तो ये जो है 44 नगर पालिकाओं में अब आयोजित की जाएगी। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मितान योजना अब प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी। यह पहले 14 नगर निगमों में संचालित थी। साथ ही घर बैठे सरकारी दस्तावेज पाने का लाभ भी ले पाएंगे जिसके लिए 14545 पर डायल कर मितान को घर बुलाया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वीं 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये आरंग में मिले हैं, रायपुर के आरंग में। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध आरंग के लोधीपारा में झलमला तालाब के पास खेत निर्माण के दौरान प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी पुरातन अवशेष लाल पत्थर से निर्मित हैं जो कि कई महीनों से पड़े हुए थे। इनमें जो है नदी देवी, उनके वाहन मकर, हंस और मंदिर के खंभे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आरंग में कई टीलानुमा स्थान भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 को मनाने के लिए ओशियन रिंग ऑफ योगा की योजना बनाई है? तो आप सभी को पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। तो इससे जो है आयुष मंत्रालय ने जो है इसके लिए ओशियन रिंग ऑफ योगा की योजना बनाई है। विस्तार पर बात करते हैं। यह रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय में नियोजित एकता और एकजुटता का प्रतीक कार्यक्रम है। IDY यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के समर्थन में भारतीय नौसेना के पोत मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं तथा IDI 2023 ओशियन रिंग ऑफ योगा के तहत लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 35,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। यह इस वर्ष के IDY 2023 की थीम जो है
योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रचार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। अरुंधति रॉय को आजादी 2021 के फ्रेंच अनुवाद के लिए पुरस्कृत किया गया है, जो उनके निबंधों का संकलन है, उनके निबंधों के संकलन में से एक है। यह पुरस्कार 1975 से प्रदान किया जाता है। जो यह पुरस्कार है आपका जो पुरस्कार इसमें दिया गया है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार, ये जो है 1975 से प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अभी 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा चार्ल्स विलन फाउंडेशन के द्वारा की गई है। चार्ल्स विलन फाउंडेशन ने की है और उन्होंने निबंध के द्वारा बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ पर विचार प्रस्तुत किए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है? तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। विस्तार में बात करते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। इसके तहत चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून व्यवस्था और मुद्दों तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के लिए जारी रहेगी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा रखे गए खाद्यान्न के अतिरिक्त स्टॉक को कम करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने यह राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की। विस्तार पर बात करते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल द्वारा जारी किया गया है। इसे पहली बार 2004 में अपनाया गया था, बाद में 2014 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस के साथ किसने 500 विमानों के लिए 50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिगो एयरलाइन ने सौदे पर हस्ताक्षर किए। विस्तार पर बात करते हैं। MD राहुल भाटिया के नेतृत्व वाली इंडिगो टीम और CEO गुइलोमे फाउरी के नेतृत्व वाली एयरबस टीम ने ऐतिहासिक 50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 500 विमानों में A320 neo, A321 neo और A321 XLR विमान शामिल हैं। विमान जो है 2030 से 2035 के बीच में सौंपे जाएंगे। इंडिगो कम कीमत वाली यात्री सेवा और भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है, भारत के गुड़गांव में स्थित है। एयरबस जो है यूरोपीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी की एक वायुयान निर्माण सहायक कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT मंच पर किस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दक्षता पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका विस्तार पर बात करते हैं। इसके 19 जून को IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता यानी कि प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास जो ये कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया है। सरकार में काम कर रहे युवा पेशेवरों और सलाहकारों के लिए यह 18 पाठ्यक्रम जो है 18 पाठ्यक्रम का संग्रह जो है तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु महत्वपूर्ण विषयों से परिचित कराकर कार्यात्मक क्षेत्र और व्यवहारिक दक्षताओं का निर्माण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन और पाकिस्तान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। विस्तार पर बात करते हैं। चीन और पाकिस्तान ने 20 जून को पंजाब प्रांत में 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु 4.8 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब के मियांवाली जिले के चश्मा में स्थापित चश्मा 5 परमाणु संयंत्र चीन और पाकिस्तान के बढ़ते आर्थिक सहयोग का संकेत है। वर्तमान में पाकिस्तान में 6 ऑपरेटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहां का कुल ऊर्जा उत्पादन जो है 1400 मेगावाट है। ठीक है, 2 साल पहले 6वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कराची में खोला गया था, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 21 जून को, यानी कि जिस दिन विश्व योगा दिवस मनाया जाता है उस दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं इसके। विश्व संगीत दिवस पूरी दुनिया के लगभग 120 देशों में मनाया जाता है हर साल। इसे 1981 में फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने जो है मनाने की कल्पना की थी। फिर उसके बाद 21 जून 1982 में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई और इस दिन दुनिया भर के संगीतकारों को सम्मानित करने और उन्हें जो है लोगों को अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारी एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में, होम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।